इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हलका गोहाना के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान पार्टी के जिला अध्यक्ष कुणाल गहलावत ने कहा कि बुजुर्गों की पेंशन के मुद्दे को लेकर बीजेपी के खिलाफ पंचकुला में ईंट से ईंट बजाने का काम किया जाएगा। इनेलो नेताओं ने कहा कि पार्टी के सभी पदाधिकारी गांव-गांव जाकर उन लोगों की सूची तैयार करेंगे जिनकी पेंशन काटी गई है और उन्हें जागरूक करेंगे। साथ ही इस प्रदर्शन में पीड़ित लोगों को साथ लेकर उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। कुणाल गहलावत ने कहा कि इनेलो पार्टी नगर निगम चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है। इनेलो को नगर निगम मेयर पद के लिए आधा दर्जन से अधिक आवेदन मिल चुके हैं, जिनमें पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, पंडित, पंजाबी और बनिया समाज के उम्मीदवार शामिल हैं। उन्होंने दावा किया कि इस बार नगर निगम सोनीपत चुनाव में बीजेपी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ किया जाएगा। बुजुर्गों की पेंशन, बढ़ता अपराध, बिजली, पानी और सीवर व्यवस्था की कमी जैसे मुद्दों को लेकर इनेलो जनता के बीच जाएगी। आज हमारे गोहाना हलका के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ हमारे शहरी अध्यक्ष राजेश सचीजा जी के व्यापारिक प्रतिष्ठान पर इकट्ठे हुए हैं। इसमें हमारे हलका के प्रधान गोपाल जाजी जी, हमारी पार्टी के व्यापार सेल के पूर्व में रहे प्रदेश के अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य आदरणीय ओम प्रकाश गोयल जी, पार्टी के जिला के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय बलजीत नैन जी, हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य अशोक मलिक जी, हमारे लेबर सेल के जिला के अध्यक्ष आदरणीय दलबीर जी, भाई परमिंदर मलिक जी, हमारे बुद्धिजीवी सेल के अध्यक्ष हैं शर्मा जी, जीतू जी, सभी साथी, हमारे आर्यन मलिक जो हमारे आईएसओ के अध्यक्ष हैं, और भाई साबर मलिक जी जो हमारे अल्पसंख्यक के प्रधान हैं। सभी साथियों ने आज जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी जो जननायक चौधरी देवीलाल ने सम्मान स्वरूप एक पेंशन बनाई थी बूढ़ों को सम्मान देने के लिए, उसमें कोई शर्त नहीं थी, कोई पाबंदी नहीं थी। वो 36 बिरादरी के, चाहे उसमें एससी के हमारे भाई थे, बीसी के भाई थे, समाज के हर वर्ग को ना उन्होंने आय का कोई पैमाना था, हर आदमी को एक मान सम्मान देने के लिए पेंशन लागू की थी। और आज बहुत सारे घर हैं, हम गाँव के अंदर जा रहे हैं, इसी पेंशन के सहारे उनका जीवन बसर हो रहा है। और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी नई नई रोज कंडीशन लगाकर कभी 3 लाख रुपए की कंडीशन लगाती है, कभी बिजली बिल की कंडीशन लगाती है, कभी इनकम टैक्स रिटर्न की कंडीशन लगाती है, इस तरह लोगों की पेंशन धीरे धीरे काटने का काम कर रही है। आज भी भारतीय जनता पार्टी ने 75,000 से ज़्यादा बुजुर्गों की पेंशन पर डाका डालने का काम किया है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हर संघर्ष में हरियाणा वासियों के साथ है और हम चुप नहीं बैठने वाले। हम सरकार के साथ ईंट से ईंट बजाने का काम 20 फरवरी को पंचकुला के अंदर करेंगे। एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक प्रदर्शन इस पेंशन को मुद्दे को लेकर पूरे हरियाणा भर के बुजुर्गों को साथ लेकर हम वहां पर करने का काम करेंगे। बीजेपी सरकार को जगाने का काम करेंगे कि जिस प्रकार एक भी हम बुजुर्ग की पेंशन को कटने नहीं देंगे। और कल से ही हमारे हलका प्रधान गोपाल जाजी जी और पूरी टीम गोहाना हलके के प्रत्येक गाँव में जाकर प्रत्येक उस बुजुर्ग से मिलने का काम करेगी जिसकी पेंशन सरकार ने काटने का काम किया है। क्योंकि ये है पेंशन चौधरी देवीलाल जी ने शुरू की थी और सबसे ज़्यादा अगर पीड़ा है तो आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को है। और हम इस लड़ाई में बुजुर्गों का पूरा साथ देंगे, एक भी बुजुर्ग की हम पेंशन को नहीं कटने देंगे। इसके अलावा जो हमारा सोनीपत नगर निगम का चुनाव है उसको भी पार्टी अपने चुनाव चिन्ह एनएक के निशान पर लड़ने का काम करेगी। हमारे पास दर्जनों साथियों ने आवेदन किया है, जिसमें बहुत ही कुछ पूर्व में पार्षद रहे हैं, उसमें कुछ हमारे बनिया समाज से भी हैं, कुछ ब्राह्मण समाज से भी हैं, कुछ एससी समाज से भी हैं। और हम एक बहुत ही अच्छा चेहरा हम देंगे, क्योंकि पिछला जो नगर निगम का चुनाव सोनीपत के अंदर हुआ था उसमें केवल 25% वोट डालने का काम लोगों ने किया। 75% लोग ना बीजेपी से खुश थे, ना भारतीय जनता पार्टी से खुश थे और ना ही कांग्रेस से खुश थे। उनको हम एक अवसर देंगे, एक मौका देंगे। और जिस प्रकार सोनीपत के अंदर नगर निगम में भ्रष्टाचार हो रहा है, हम आज नगर निगम से भाजपा का बिल्कुल सुपड़ा साफ करेंगे। ये आने वाले दिनों में इसका भी हम आपको बहुत जल्दी से अपने कैंडिडेट की घोषणा करने पार्टी जा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा तो पेंशन बढ़ाई है वो बीजेपी ने बढ़ाई है और किसी की कोई पेंशन नहीं काटी जा रही। विपक्ष तो बिना मुद्दा कोई है नहीं, इस तरह की बातें कर रहा है। देखिए, जब जननायक चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपये बुढ़ापा पेंशन की थी, उस समय भी बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां ये कह रही थी कि ये कानून बन ही नहीं सकता था और जननायक चौधरी देवीलाल ने पेंशन बनाने का काम किया।
जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उस पेंशन को दुगना करने का काम किया, 200 रुपये करने का काम किया और उसी कार्यकाल में 300 रुपये भी करने का काम किया। अगर उस समय के हम 300 रुपये की 100 रुपये की जो वैल्यू करें और आज की वैल्यू करें तो आज की जो ये 3032 इससे बहुत ज़्यादा वैल्यू जननायक चौधरी देवलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने करने का काम किया था। जहां कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने भी नए नए नियम लगाकर पेंशन को काटने का काम किया था। आज भारतीय जनता भी पार्टी इस पेंशन को काटने का काम कर रही है। दूसरा, इन्होंने जो लाडो योजना शुरू की थी, इन्होंने चुनाव में तो बहुत बड़ा कि 2100 रुपये हर महिला को मिलेंगे और लोगों को बरगलाने का काम किया। आज आप गाँव में, शहर में, वार्ड में अपने जानकारों से भी पता कर सकते हैं कि वो 2100 रुपये एक भी महिला को मिलने का काम नहीं हो रहा। आप जहाँ तक बीजेपी कह रही है कि पेंशन नहीं काटते, आप डीसी ऑफिस, एडीसी ऑफिस या एसडीएम ऑफिस, आप कहीं पर भी चले जाओ, बुजुर्ग आज चक्कर सुबह आते हैं, शाम तक भूखे पेट, वो कहते हैं उस कमरे में चले जाओ, आप उस अधिकारी के पास चले जाओ। आज 75,000 से ज़्यादा आंकड़ा है और हम गाँव के अंदर जाके आपको पूरी लिस्ट भी देने का काम करेंगे जितने बुजुर्गों को आज पेंशन कटी हुई है। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें, आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।